उधर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी में भी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। सीतापुर में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे तो लखीमपुर खीरी और बलरामपुर में भी योगी आदित्यनाथ की रैली है। 13 दिन में 65 चुनावी सभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव के लिए करीब 65 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ 13 दिन के इस दौर में, यानी कि हर दिन सीएम योगी लगभग 5 जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज भी सीएम की जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। 29 अप्रैल को सीएम योगी वाराणसी समेत कुछ अन्य जिलों में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और सरकार के मंत्री और सांसद और विधायक भी लगातार यूपी निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं अपने अपने इलाकों में। विक्रम सिंह राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ एक तरफ यूपी निकाय चुनाव के प्रचार में भी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। कर्नाटक में भी विधानसभा के चुनाव में भी उनका प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। यूपी की अगर निकाय चुनाव की हम बात करें तो योगी के कार्यक्रमों और उनके भाषणों को लेकर कितना कनेक्ट जनता हो पा रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है। अगर ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ के भाषणों पर किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, तो साफ तौर पर है कि जितनी भी पब्लिक है पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कनेक्ट हो रही है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों की बात की जाए तो वो जिस तरीके से भाषण देते हैं वो हमेशा ज़मीनी मुद्दों पर भाषण देते हैं और ऐसे में हमेशा लोग जो हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जब कभी भी चुनाव होते हैं तो उनको स्टार प्रचारक के तौर पर बाहर भेजा जाता है। और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की बात की जाए तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अलग अलग जिलों में हो रही हैं। आज की अगर बात करें तो सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कल भी कम से कम 3 से 4 जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की थी। और जिस तरीके से जनसभाएं हो रही हैं उन जनसभाओं को के आधार पर अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी हम बीजेपी मुख्यालय पर ही मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय पर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो लगातार बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग हो रही है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जिलों के लोग जो हैं, जो प्रसपा में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, बसपा में रहे हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका बड़े स्तर पर रुझान बढ़ रहा है। यानी कि साफ है, जो चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, ब्रजेश पाठक की बात की जाए या अन्य मंत्रियों की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार निकाय चुनावों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उसका असर इस तरीके से दिख रहा है कि जितने भी नेता हैं, जो अन्य दलों के भी नेता हैं, उनका भी आस्था परिवर्तन बड़े स्तर पर हो रहा है और सीधे वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो जहां नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहे हैं तो वहीं पर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जनता का भी रुझान भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है। जी, अब निकाय चुनाव की बात हम कर रहे हैं तो पहले चरण के लिए 47 आईएएस प्रेक्षक बनाए गए हैं। नगर निगम वाले जिलों में 2 प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। मतदान के लिए 29 अप्रैल को जिलों में प्रेक्षक पहुंच जाएंगे। 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो रही हैं और चुनाव प्रचार भी जमकर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया